अर्की प्रखंड के पुरनानगर पंचायत अंतर्गत जेनाडीह गांव में शिव भक्ति की एक अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। यहाँ ग्रामीण मानते हैं कि उनके सुख दुख के सच्चे नेता और रक्षक स्वयं भगवान महादेव हैं। गांव में जब देहात न्यूज ने माइल ऑटोमोबाइल्स पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम खूंटी के सहयोग से चौपाल का आयोजन किया, तो गांव वालों ने समस्याओं के साथ साथ अपनी आस्था की अद्भुत कहानियां साझा की। ग्रामीणों की मुख्य मांगें, सड़क और जलन योजना। चौपाल में ग्रामीणों ने सिंदरी कोरवा सड़क से जेनाडीह गांव होते हुए मंदिर तक और पुनः सिंदरी कोरवा सड़क को जोड़ने वाले मार्ग के पक्कीकरण की मांग रखी। इसके अलावा गांव में अब तक जलन योजना शुरू नहीं होने पर चिंता जताई गई। शिवलिंग प्रकट होने से शुरू हुई महादेव में आस्था की अनोखी यात्रा। ग्रामीणों के अनुसार एक समय गांव में झाड़ियों के पास असुर ढीपा नामक स्थान पर मिट्टी के नीचे ईंटें निकाली जाती थीं। एक दिन गांव के जगन्नाथ मुंडा जब ईंट निकालने के लिए खुदाई कर रहे थे, तो उनका सबल एक पत्थर से टकराया। जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो वहां एक सुंदर शिवलिंग प्रकट हुआ। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर उस स्थान की सफाई की और पूजा पाठ शुरू किया। तभी से यहाँ चैत माह में मंडा मेला आयोजित होने लगा। वहीं आज भी खुदाई करने पर असुरों द्वारा बनाए गए ईंट निकलते हैं। 30 फीट ऊंचाई से झूलते हैं। भोक्ता लोहे के हुक से टंगी होती है भक्ति। मंडा पर्व के दौरान एक अविश्वसनीय परंपरा निभाई जाती है, जिसमें भोक्ता शिव भक्त अपनी पीठ की चमड़ी में लोहे के हुक लगवाकर 30 फीट ऊंचाई से झूलते हैं। यह दृश्य देखने हर साल सैकड़ों लोग जुटते हैं। कुछ वर्ष पूर्व राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की सदस्य आशा लकड़ा भी इस आयोजन को देखकर चकित रह गई थीं। पूजा की जिम्मेदारी बोयर मुंडा निभाते हैं। मंडा के बाद होती है बारिश, आयोजन के बाद भी बचते हैं पैसे। ग्रामीणों ने चौपाल में बताया कि जैसे ही मंडा पूजा संपन्न होती है, बारिश शुरू हो जाती है और अच्छी खेती होती है। मंदिर के आयोजन में केवल 25 परिवारों वाले इस गांव को कभी पैसे की कमी नहीं पड़ती। आसपास के गांवों के लोग चंदा देकर इतना सहयोग करते हैं कि हर बार खर्च के बाद भी पैसे बच जाते हैं। हाथी भी नहीं पार करते महादेव का क्षेत्र। गांव वालों ने एक रोचक घटना साझा करते हुए बताया कि पहले गांव के आसपास जंगली हाथियों का झुंड अक्सर आता था, लेकिन शिवलिंग प्रकट होने के बाद हाथियों का आना बंद हो गया। यहाँ तक कि एक बार महावत जब पालतू हाथी लेकर डोरेया से सिंदरी जा रहे थे, तो जेनाडीह के पास आते ही हाथियों के पांव ठहर गए। लाख कोशिशों के बावजूद हाथी आगे नहीं बढ़े और अंततः उन्हें लौटकर अर्की जाना पड़ा। नगड़ादिरी रहस्यमय पत्थर और अंधविश्वास से जुड़ा हादसा। मंदिर से लगभग 100 मीटर दूर नगड़ादिरी नामक स्थान है, जहां नगाड़े के आकार जैसा एक गोलाकार पत्थर जमीन से 6 इंच ऊपर दिखता है। कोई नहीं जानता कि यह कितना गहरा है। वर्षों पूर्व एक साधु ने यहाँ सोना होने की बात का खुदाई शुरू कराई, लेकिन खुदाई के दौरान बुढ़ा मुंडा नामक ग्रामीण की मौत हो गई। इसके बाद से लोग यहाँ खुदाई करने से कतराते हैं। खेल से पहले अंडा चढ़ाकर मांगी जाती थी जीत की दुआ। गांव के युवा किसी भी हॉकी या फुटबॉल मैच में भाग लेने से पहले नगड़ादिरी के पास अंडा चढ़ाकर पूजा करते थे। उन्हें विश्वास था कि इससे वे जीतकर लौटेंगे। यह विश्वास ही उन्हें हौसला और विजय दिलाता था। हमारे नेता तो महादेव है, ग्रामीणों का अटूट भरोसा। चौपाल के अंत में ग्रामीणों ने कहा, हमारे भगवान और सच्चे नेता तो महादेव है, जो हमें हर संकट से बचाते हैं। गांव में खुशहाली है, खेती अच्छी होती है और ऊपर से मोदी जी की कृपा से मुफ्त का चावल दाल भी मिल जाता है। हमें किसी चीज की कमी नहीं है। अब गांव में सड़क और अधूरे मंदिर का निर्माण भगवान महादेव की कृपा से हो जाएगी, ऐसा गांव के लोगों को विश्वास है। इस ग्राम चौपाल में आदिवासी नेता बिनसाई मुंडा भी उपस्थित थे। उन्होंने भगवान महादेव के समक्ष मत्था टेका और कहा कि महादेव हमारे आराध्य हैं। जेनाडीह ही नहीं, ऐसे कई स्थान हैं जहां आदिवासी जन अटूट आस्था के साथ महादेव की पूजा करते हैं। क्या नाम हो आपका? महेंद्र मुंडा। ये मंदिर है, कब से आप लोग पूजा करते आ रहे हैं? हम लोग क्या बोलेंगे, कितना साल हो गया। यहाँ पहले झाड़ी था, पूरा ढीपा में ईटा का टुकड़ा था। उसके टाइम में हमसे थोड़ा बड़ा था जगन्नाथ मुंडा, वो कोड़ने आया था ईटा टुकड़ा सब गोरू गोहाल में जोड़ने के लिए। तो उसको शिवलिंग को लगाया साबुड़ में, तो देखा कहा है इतना ताकत लगे, डांट लग गया। बोला तो
साफ किया तो मिल गया, उसको दिखा दिया और गांव वाला को खबर दिया कि चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ वहाँ बहुत डांट लग गया, साबुड़ में लगा हुआ है। तो हम लोग साफ किया तो वहाँ शिवलिंग मिल गया। इसके बाद में सब मिलजुल के मीटिंग हो गया और साफ किया। उसके बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ चैत में मेला लगाएंगे भोक्ता झीलन, उस टाइम से हम लोग मेला करते आ रहे हैं। पूजा भी होता है, पूजा होता है, भोक्ता झीलन होता है। रात को उस्ताद वाला नाच करवाते हैं, छो नाच बंगाल का, और सुबह में भोक्ता झीलन होता है। सावन में कहाँ से लोग आते हैं? सावन में तो ये राखी, हाँ रक्षाबंधन में आता है आसपास का, इधर कमाड़, पूर्णानगर, गोमरिया, अड़की आसपास का। और हम लोग इस शिवरात्रि में भी थोड़ा थोड़ा लगाते हैं। क्या नाम हुआ इसका मेरा हम्म महेंद्र मुंडा।